प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में आग्नेय चट्टानी पिंड यानी इग्नियस रॉक बॉडीज ये कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहचान क्या है, ये सब के बारे में जो कंपटीशन ओरिएंटेड टॉपिक है उनको कोशिश करेंगे कि जो याद करने वाली चीजें हों वो याद हो जाए और जो समझने वाली है वो जानकारी से याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था इग्नियस रॉक की, यानी ये आग्नेय चट्टान है क्या, और उनके बारे में इसके पहले के वीडियो में था। आज ये जो रॉक बॉडीज बनती हैं उसको हम कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो पहली चीज, ये कैसे बनती है, तो ये मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप से बनती है। सीधा मतलब है जो मैग्मा है। अब देखिए मैग्मा क्या है, तो मैग्मा जो है जमीन के नीचे हमारी जो धरती है, लेयर, ऊपर लेयर, आप जानते हैं कि धरती से ऊपर से लगभग 34 किलोमीटर तक क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद जो है दूसरा मेंटल उसकी परत होती है। दोनों के बीच में उसमें क्या होता है, कुछ लावा पिघला हुआ, यानी लिक्विड, आप एक शब्द में कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट धरती के अंदर मौजूद हैं वही मैग्मा। धरती के अंदर जो कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में है, वही मैग्मा। अब ये क्या होती है, मैग्मा बहुत गर्म होती है और लावे की तरह गर्म होती है और ये ऊपर उछल के निकलती है और उतनी तेजी से ये ठंडी हो जाती है। जैसे ये ठंडी होती है, जितनी ठंडी होती जाती है वो चट्टान का रूप लेती जाती है। तो पहला क्या है, रॉक बॉडीज, आग्नेय रॉक बॉडीज किससे बनती है, तो आपका जवाब होगा मैग्मा के जमने से यह बनती है। अब देखिए, अपने सबसे पहली तो ये होती है शेप, इसके कैसे हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के शेप इनके बन जाते हैं, आकार प्लस एरिया इनका। तो आकार, एरिया और उसमें पाए जाने वाले तत्वों, उसके आसपास का सॉइल कैसा है, मिट्टी है, इन सब के आधार पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो हम इस आधार पे 7 प्रकार के डिवीजन हुए हैं किसका, आग्नेय चट्टानी पिंड का। कौन कौन, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये याद करने वाली चीज है, याद कर लीजिए, फिर इसका पहचान देखिएगा। बैथोलिथ, दूसरा स्टॉक, तीसरा लैकोलिथ, फिर हो गया लैपोलिथ, फिर हो गया फैकोलिथ, और उसके बाद आ गया सिल और डाइक। अब आप इनको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए 7 हैं, 7 के सातों आपको याद हो जाए। तो देखिए कैसे याद हो रहा है, इसको हम एक कहानी से, एक ट्रिक से आपको याद करवाएंगे। मान लीजिए कि आप खाना खाने बैठे, तो बैठेंगे खाना खाने, क्या लेके बैठेंगे, थाली लेके बैठे। तो बैथोलिथ, इसमें क्या छिपा है, थाली। देखिए थोली है ना, लेकिन ये मात्रा हटा दें तो बन गया क्या, थाली। तो कर लीजिए बैठे थाली लेकर। जैसे ही आप सोचेंगे बैठे थाली लेकर, थाली, तो तुरंत दिमाग में बैथोलिथ आएगा, ठीक। तो थाली लेके आप बैठ गए खाने। तो आपने पूछा स्टॉक में क्या है, खाने का जो स्टॉक जमा है उसमें क्या चीजें हैं,
तो दूसरा क्या हो गया, स्टॉक। तो पता चला तीसरे में कि स्टॉक में क्या है, तो यहां लिखा लैकोलिथ। लैकोलिथ को कर लीजिए लौकीलिथ, लौकी, लौकी कर लीजिए। अब जैसे आप लौकी सोचेंगे आपके दिमाग में लैकोलिथ ऑलरेडी आ जाएगा। तो लैकोलिथ यानी स्टॉक वालों ने कहा कि खाने में सिर्फ लौकी है, लौकी। अब आपको आ गया गुस्सा, खाली लौकी खाएंगे, तो खाली लौकी खाएंगे, इससे आपको गुस्सा आ गया, आप लौकी उठाए और यहां लिखा लैंपोलिथ। तो एक लैंप पोस्ट था, लैंप पोस्ट जो जिसपे वो हेडलाइट जलती है ना मरकरी, वो तो लैंप हो गया, लैंप पोस्ट। तो आप उसको ले गए, एक लैंप पोस्ट के पास सारी लौकी को क्या कर दिए, फेंक दिए, फैकोलिथ, फेंक दिए। तो उसके बाद फिर आए, फिर घर में एक सिल था, सिलबट्टा जानते हैं ना, जिसपे मसाला पीसते हैं, तो लोग कहते हैं ये सिल है, ये लोढ़ा बट्टा, उसी से पीसा जाता है, तो सिल। तो आए घर में, फिर क्या किए, एक सिल था, सिल पे आपने क्या पीसा, देखिए यहाँ लिखा है डाइक, तो डाइक से कर लीजिए डाई, और सिल पे मेहंदी पीसा और बालों को क्या कर लिया, डाई कर लिया। ठीक, अब देखिए साथ के साथों आपको याद है, हम पूछेंगे आप बताइएगा। आप बैठे, क्या लेके बैठे, थाली, कौन सा शब्द बन गया, बैथोलिथ। फिर थाली लेके बैठे तो आपने क्या पूछा, क्या है, खाने के स्टॉक में, तो दूसरा बन गया स्टॉक। अब तीसरे ने क्या बताया, स्टॉक में सिर्फ क्या है, लौकी, तो लौकी से क्या बन गया, लैकोलिथ, लैकोलिथ बन गया। आपको गुस्सा आया तो आप लौकी को कहाँ लेके गए, लैंप पोस्ट के नीचे, तो हो गया लैपोलिथ। और वहां आपने क्या कर दिया, फेंक दिया, तो हो गया फैकोलिथ। उसके बाद फिर क्या हुआ, घर पे आए, घर पे क्या था, सिल था, तो सिल हो गया, उस पे क्या पीस लिए, मेहंदी पीस के क्या बना दिए, डाई, डाई बनाया तो बन गया डाई। तो इस तरीके से बैठे थाली लेकर बैथोलिथ, फिर क्या हो गया स्टॉक, स्टॉक में क्या है, तो स्टॉक हो गया, उसमें क्या है लौकी, तो लैकोलिथ, तो उसमें उसको ले गए कहाँ फेंकने, लैंप पोस्ट के नीचे, तो लैंपोलिथ, वहाँ क्या कर दिए, फेंक दिए, तो फैकोलिथ। घर पे आए तो सिल था, तो सिल, और सिल पे क्या पीस दी, पीस के क्या बना लिया, डाई बना लिया बाल में लगाने के लिए, तो डाई। इस तरीके से 7 प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड का वर्णन है। अब इनको पहचानना भी सीखना। तो ये हो गया 7 प्रकार के चट्टानी पिंड, आग्नेय चट्टानी पिंड। तो पहला क्या है, बैथोलिथ। पहले आप इसको देखिए, बैथोलिथ। तो अब देखिए बैथोलिथ क्या है, सबसे बड़ा चट्टानी पिंड यही होता है, कौन, बैथोलिथ। इसलिए पहले नंबर पे यही है, क्या, पहले नंबर पे यही है बैथोलिथ। देख कैसा पिंड है, सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। किससे बनता है ये बनता है अंतर्वेदी चट्टानों से। ध्यान से समझिएगा क्या है, और इसको पातालीय पिंड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पातालीय पिंड कहते हैं। तो बनता कैसे है, देखिए अंतर्वेदी चट्टानों से कैसे ये बनता है, बैथोलिथ कैसे बनता है आप इसको जानेंगे। देखिए जैसे हम लोगों ने जिक्र किया मैग्मा, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में चट्टान के एलिमेंट होते हैं, उसमें वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर गर्म होता है, ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर की ओर उठता है, लेकिन अपने जो अर्थ है धरती के ऊपर नहीं निकल पाता, वहीं अंदर ही रह जाता है।
और ठंडा होके चट्टान बना लेता अंदर अंदर, है ना, अंदर ही अंदर, ऊपर सरफेस से बाहर नहीं निकलता, सरफेस के अंदर ही पिघल के ऊपर आता है और ठंडा भी हो जाता है और चट्टान बन जाती। तो जब वो चट्टानें बन जाती हैं तो कुछ दिन बाद ऊपर की जो सरफेस होती है भुरभुरा के हटती वटती रहती है, फिर वो चट्टानें अपने आप दिखने लगती हैं। तो इसको अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं और इसीलिए इसको पातालीय पिंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पातालीय पिंड यानी ऊपर नहीं आता, जमीन से ऊपर नहीं उठता, जमीन के अंदर ही ये चट्टान बनके तैयार हो जाती है, इसीलिए इसको पातालीय पिंड भी कहते हैं। अब देखिए इसका आकार कैसा होता है, यानी बैथोलिथ का आकार कैसा होता है, तो बड़े गुंबद के आकार का होता है। आमतौर पे गुंबद आप कहाँ देखते होंगे? मंदिर के ऊपर का जो ढांचा होता है हम लोगों का हिंदू कल्चर में, मंदिर के ऊपर का जो ढांचा होता है वो गुंबद के आकार का होता है, मतलब चारों तरफ से चौड़ी, वो ऊपर जाके पतली एक जगह पे सिमट जाती हैं ऐसे। अब आप कल्पना कर सकते होंगे तो बैथोलिथ चट्टानें किस आकार की होती हैं? तो गुंबद के आकार की होती हैं। दो पहचान इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, पातालीय पिंड कहते हैं, यानी जमीन के अंदर ही ये बनता है। दूसरा, ये गुंबद के आकार का होता है और सबसे बड़े क्षेत्रफल में ये चट्टानें बनती हैं, बहुत बड़े आकार में। तो सबसे बड़ा चट्टानी पिंड यही होता है। अब ये गुंबद बनेगा तो किनारे कैसे होते हैं? खड़े होते हैं भाई। गुंबद ऐसे बनेगा, ऊपर जाके गोल हो जाएगा, लेकिन किनारे किनारे खंभे जैसे बने रहते हैं, दीवार। तो ये है। किस चीज का ये बनता है? तो बैथोलिथ बनता है ग्रेनाइट से। किससे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है। और सबसे बड़ा बैथोलिथ कहाँ देखा गया है, कहाँ होता है, पाया जाता है? तो कनाडा में है कोस्ट रेंज। कनाडा में कोस्ट रेंज ये चट्टानी पिंड सबसे बड़े आकार की है। 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया का है ये। और अमेरिका में इदाहो नामक चट्टान है, 40,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से बैथोलिथ के बारे में आप जान गए। अब बैथोलिथ क्या है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान है। बनता किससे है? तो अंतर्वेदी चट्टानों द्वारा बनती हैं, यानी जमीन के अंदर ही लावा पिघल कर ठंडा हो जाता है और चट्टानें अंदर ही अंदर बन जाती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? पाताल पिंड कहा गया। ये किसकी बनती हैं? ग्रेनाइट की बनती हैं, ग्रेनाइट की बनती हैं। और इनका शेप इंपॉर्टेंट। शेप कैसा बनता है इन चट्टानों का? गुंबद के आकार का होता है। ये इतना हो गया किसका? बैथोलिथ का। अब हम बात करेंगे जो दूसरा वाला है स्टॉक। स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक क्या होता है? ये चट्टानी पिंड वास्तव में बैथोलिथ का छोटा साइज होता है, इसकी साइज छोटी होती है। यानी छोटे आकार के जो बैथोलिथ हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ये लगभग 100 वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया में फैला रहता है। तो दूसरा हो गया स्टॉक, यानी है ये बैथोलिथ लेकिन छोटे साइज का, 100 वर्ग किलोमीटर से छोटा। अब देखिए तीसरा लैकोलिथ। लैकोलिथ जो होता है ये कैसे बनता है? लैकोलिथ ध्यान से समझिएगा, ये कैसे बनता है। ये जो नीचे अभी तो ये वाले सब तो हो गया, ये पातालीय पिंड है।
ये उठता है लेकिन जमीन के नीचे ही रह जाता है। और इसमें क्या होता है, लैकोलिथ में जमीन के अंदर से जब मैग्मा के लावे उठते हैं तो ऊपर की मिट्टी सहित ऊपर का भी हिस्सा क्या होता है, उठ जाता है। भाई नीचे से जब कोई चीज फोर्स से उठेगा तो ऊपर हम लोग जहां धरती पे खड़े हैं यह भी तो उठेगा, कर टूट करके हिस्सा ऊपर उठ जाता है। तो जैसे ये ऊपर उठा और तेजी से वो लावा ठंडा होके गुंबद जैसा बनाता है, लेकिन वो चूंकि ऊपर का जो सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए ऐसे आपका ये मान लीजिए हमारा क्या है, जमीन जिस पे हम लोग खड़े हैं, नीचे गर्म पानी की लहरें खूब तेजी से फोर्स मारी तो ये इतना हिस्सा टूट के ऊपर चला आया और नीचे से उसके लावे आए और लावे जम करके गुंबद जैसा बनाए, लेकिन ये ऊपर का जो सरफेस है उसी के ऊपर तो टंग गया, रह गया। तो ये जो है छत की तरह बन गया। कैसा, छत की तरह। इसीलिए इसको क्या कहा गया, लैकोलिथ कहा गया, लैकोलिथ। तो ये हो गया लैकोलिथ, यानी लैकोलिथ कैसा हो गया, छत के जैसा हो गया। अब देखिए अगला है लैपोलिथ। देखें लैपोलिथ, इसमें क्या होता है, जब मैग्मा जो है जम के तस्तरी की तरह, अब आप तस्तरी देखे हैं ना, आप देख रहे हैं, जब तस्तरी जैसा शेप ले ले तो वो कहलाता है लैपोलिथ, तस्तरी नुमा आकार होता है। फिर आता है नेक्स्ट फैकोलिथ। इसमें क्या होता है, मैग्मा जमती है लेकिन कैसी, लहरदार आकृति में, लहरों की तरह। कैसे, ऐसे 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 लहरों की तरह जब मैग्मा जम जाती है और ये शेप बनाती है तो आपका हो गया फैकोलिथ। उसके बाद सिल में क्या होता है, सिल नमोए से आप जानते हैं, आप ये जो हम लोगों के घरों में सिल बट्टे होते हैं जिस पे मसाले पीसे जाते हैं, वो यही पत्थर तो है, सिल जैसा। ये लंबा चौड़ा बराबर होती है, मोटी मोटी होती हैं परतें इन सब की। और अपने छत्तीसगढ़, झारखंड में, बिहार वगैरह के आसपास ये चट्टानें पाई जाती हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ सिलबट्टे और पत्थर की कलाकृतियाँ अच्छे से बनाई जाती हैं। इसके बाद देखिए डाइक क्या होती है, कोई मान लीजिए लंबवत दरार है, जैसे धरती के ऊपर सरफेस में क्या होता है, मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा गड्ढा या एक दरार टाइप बन गई है और उसमें मैग्मा जम जाता है, जब वैसी आकृति बनाता है तो इसको डाइक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सात के सातों आप के लिए यूजफुल होगा, आप जान भी गए होंगे। 2-3 पहचान चिन्ह याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। बैथोलिथ तो जान गए, गुंबद के साइज का, स्टाक इसका छोटा रूप। लैकोलिथ ये कैसा होता है, गुंबद जैसा होता है लेकिन ऊपर क्या होते हैं, छत जैसा बना रहता है, तो लैकोलिथ हो गया। और लैपोलिथ क्या हो गई, तस्तरी। तो एक एक पहचान बना लीजिए तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। देखिए हम यही लिख दे रहे हैं, ये यहाँ कर दिया तस्तरी। अब आप इससे जान जाएंगे तस्तरी के शेप में। फैकोलिथ में क्या है, लहरदार होती हैं, तो यहाँ कर दिया लहरें। इससे आप पहचान लेंगे कैसा होता है, लहरदार। लैकोलिथ छत जैसा,
और ये दोनों तो गुंबद जैसा ही है। ये क्या हो गया, गुंबद जैसा। तो अब आपको हो गया। और डाइक क्या है, दरार है, दरारों में ये भर जाती हैं। इससे पहचान याद रख सकते हैं। फिर से देखिए, बैथोलिथ में कैसा आकार, गुंबद के जैसा बनता है। स्टाक में ये भी गुंबद के जैसा लेकिन आकार में छोटा होता है। लेपोलिथ मतलब छत जैसा, ऊपर छत बना रहता है। और लेपोलिथ में तस्तरी जैसा आकार होता है। फैकोलिथ में लहरें बनी होती हैं। और लेपोलिथ ये सिल में कैसा होता है, एकदम फ्लैट होता है, मोटा होगा लेकिन लंबा चौड़ा बराबर का होता है, सिलबट्टे जैसा। और डाइक में क्या है, दरार होती है, उसमें चट्टानें जमी रहती हैं। तो ये हो गया मैग्मा के लावा जमने से इतने प्रकार के आपको आग्नेय चट्टानी पिंड बनते देखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और आपको जानकारी जरूर कंपटीशन में फायदा देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।